हाय फ्रेंड्स, भारत में कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। राजस्थान में भानगढ़ किला, जिसे लोग भूतिया किला भी कहते हैं, वहां रात के वक्त जाना मना है क्योंकि वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि वो जगह शापित है। केरल के मलप्पुरम जिले के कोदिन्हे गांव को ट्विंस टाउन कहा जाता है क्योंकि वहां दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। लद्दाख में मैग्नेटिक हिल है, जहां भूचुंबकीय प्रभाव की वजह से गाड़ियां बिना इंजन चलाए भी अपहिल चढ़ती नजर आती हैं। ऐसे कई अनोखे और दिलचस्प तथ्य हमारे भारत देश में मौजूद हैं। राजस्थान के कुलदार में साहसिक पर्यटन भी होता है। उनके लिए ये गांव काफी नामी जगह बन गया था। करीब 200 साल पहले पलिवल ब्राह्मण परिवार यहाँ रहते थे। कम से कम 5वीं सदी से उनके परिवार यहाँ बसे हुए थे, ऐसा इतिहास में लिखा है। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन एक रात में पूरा गांव सूना हो गया। आसपास के करीब 85 गांव भी खाली हो गए। गांव की बर्बादी की वजह वहां के दीवान को लोग बताते हैं। गांव की एक लड़की पर जो उसने नजर डाली थी, अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे गांव के लोग अपने अपने घर छोड़ने को तैयार हो गए थे। उस गांव में अब कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि गांव को शाप लग गया था, लेकिन असली वजह कि लोग वहां से क्यों चले गए, आज तक किसी को पता नहीं है। अब उस गांव में टूटे फूटे दीवारें, खाली और बिन रहने वाले घर, सुनसान सड़कें बस हवा के थपेड़ों को सह रही हैं। अब बात करें जयपुर के जल महल की, जो एक ऐतिहासिक इमारत है। करीब 300 साल पहले राजा ने शिकार के लिए आकर आराम करने के लिए ये महल बनवाया था। 18वीं सदी में ये महल काफी मशहूर हुआ। उसके बाद अमीर राजा ने अपने इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए 2 पहाड़ों के बीच एक बांध बनाया। इसी वजह से ये बांध डूब गया। तब से इसे जल महल कहा जाता है। आज इसे मानसागर झील के नाम से जाना जाता है, जहां जल महल की सुंदरता ऐसा लगती है जैसे ये पानी पर तैर रहा हो। इस 5 मंजिला इमारत में हमें ऊपर का हिस्सा ही दिखता है, बाकी 4 मंजिलें पानी में डूब गई हैं। असल में इसमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। बड़ी बरामदों और खंभों के साथ ऊपर छत बनी हुई है, जिसे एक बड़े किले की तरह बनाया गया है। रात के समय चांदनी में कांति में ये इमारत, उसके आसपास के पेड़ों की छांव और उस पानी में उनकी परछाइयां मिलकर एक अनोखा एहसास देती हैं। आजकल ये जगह पर्यटकों के लिए घूमने की खास जगह बन गई है। ये इमारत जैसे पुरानी कहानियां सुनाती हो। वहां कवि और कलाकार भी अपनी बातें करते रहते हैं। चित्रकारों के लिए ये जगह उनकी कला दिखाने का एक शानदार मौका है। पानी में डूबी हुई इमारत की दूसरी मंजिल का सौंदर्य हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। वहीं उत्तराखंड के रूपकुंड झील के रहस्य को लेकर भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ, 1942 में ब्रिटिश राज की वन विभाग की अधिकारी को रूपकुंड दिखा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित ये जलाशय काफी मशहूर है। पानी कम होने पर और आसपास के बर्फ पिघलने पर रूपकुंड के किनारे कुएं के अंदर कई मानव हड्डियां नजर आती हैं। कुछ हड्डियों पर मांस भी लगा होता है। बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन लगभग 870 साल पहले एक राजा और रानी का परिवार बर्फीले तूफान में फंसकर मर गया था और माना जाता है कि ये हड्डियां उन्हीं की हैं। ऐसी कई कहानियां हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें भारतीय सैनिकों की हड्डियां भी मानते हैं।
लोग कहते हैं कि तिब्बत के चारों तरफ घूमते हुए भारत के हार चुके सैनिकों की हड्डियां वहीं पड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो महामारी की वजह से मर गए लोगों की अस्थियां हैं। किसकी बात सच है, ये कोई नहीं जानता। अब अगले वाले की बात करें तो केरल के कोडी गांव की, जो भूत प्रेत और भयानक कहानियों के लिए मशहूर है। लेकिन 2000 की आबादी वाले इस गांव की सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ सबसे बड़ी अजीबियत ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कम से कम 3 पीढ़ियों से इस गांव की महिलाएं जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही हैं। अभी तक यहाँ कम से कम 500 लोगों तक कवल्स मौजूद हैं। शादी के बाद जब ये औरतें दूसरे गांव या ससुराल चली जाती हैं, तब भी वो कवल्स देखती हैं। खाने पीने की आदतें इसकी वजह हो सकती हैं, ऐसा सोचा गया, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं मिली। अब अगली बात, लद्दाख का मैग्नेटिक हिल। अगर आप गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नीचे से ऊपर की तरफ गाड़ियां चलती देखना चाहते हैं, तो लद्दाख के इस चुंबकीय पहाड़ पर आना पड़ेगा। इंजन बंद करके खड़ी गाड़ी खुद ब खुद पहाड़ की तरफ ऊपर चलती है। ये यहाँ खास बात है। रास्ते पर बनी प्यासा पानी उल्टी दिशा में पहाड़ की तरफ बहता है। सोचिए जैसे कोई सामान उल्टी दिशा में गिरा दिया हो। वो ऊपर की तरफ लुढ़कता चला जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ भूचुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होने की वजह से ऐसा होता है, तो कुछ कहते हैं कि जमीन तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यहाँ विशाल मैदान होने की वजह से, यानी बड़ा लैंडस्केप होने के कारण, इस आकृति की दृष्टि भ्रम से चीजें उल्टी दिख रही हैं। वैसे भी ये सब हमारे लिए बड़ा ही अजीब लगता है। अब पुणे के शनिवारी वाड़ा की बात करें तो ये एक डरावनी कहानी है। महाराष्ट्र के पुणे में ये किला है। राजा बनने वाला 16 साल का पीश नारायण राव अपने चाचा और चाची के कहने पर आदिवासियों के हाथों क्रूरता से मार डाला गया। उसका शव टुकड़ों में नदी में फेंक दिया गया। इस जुल्म का सबूत बना शनिवार का दिन। किले की दीवारों पर जवान नारायण राव की आत्मा की आवाज आज भी सुनाई देती है, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। अब ये किला पर्यटकों के लिए खुला है। शाम 6:30 बजे किला बंद कर दिया जाता है। उसके अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनकी मौत तय है। अगली जगह असम का जतिंगा गांव है। इसे पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या का केंद्र माना जाता है। मानसून के बाद के महीनों यानी सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अमावस्या की रातों में जब चांद नहीं होता, यहाँ हजारों पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। पक्षी यहाँ आकर हवा में ही आत्महत्या कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण ऋतु परिवर्तन के समय पक्षियों के दिमाग में कुछ अजीब हलचल होती है, जिससे वे उड़ते उड़ते भ्रमित होकर आपस में टकराने लगते हैं और आत्महत्या जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। असल में ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के लोनार क्रेटर झील, जो राज्य के लोनार गांव में है, एक छोटी झील है जो समय समय पर अपने रंग बदलती रहती है। लगभग 57,000 साल पहले एक उल्कापिंड के गिरने से यहाँ एक गड्ढा बना, जो धीरे धीरे झील में बदल गया है। बैलिस्टिक चट्टानों में बना ये एक बहुत ही खास झील है, जो दुनिया में अपनी तरह की अनोखी झील है। इसे इस तरह बनने की वजह से एक खास पहचान मिली है।
इसमें पानी में क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण होते हैं, जो बहुत ही अजीब है। कभी कभी पानी का रंग अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। साथ ही इस पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव धरती पर कहीं और नहीं मिलते। खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से ये पानी गुलाबी रंग में बदल जाता है। जब इसका असर कम हो जाता है तो पानी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। ये हिमालय के ज्ञानगंज हिमालय पर्वतों में स्थित है। कहते हैं कि भावनाओं की उस धरती को देख पाना नामुमकिन है। आधुनिक विज्ञान और ज्ञान भी इसे खोज नहीं पाया। यह ज्ञान भूमि केवल उन सिद्धों के लिए दिखाई देती है जो तपस्या और शुद्ध जीवन जीते हैं, ऐसा सोचने वाले मानते हैं। यहाँ रहने वालों को मौत नहीं आती, उनके पास अद्भुत जीवन शक्ति होती है जो उन्हें बड़ा वरदान देती है। सदियों पुराने आत्मज्ञानी वहीं ध्यान में डूबे रहते हैं और उनकी दिव्य शक्तियों की वजह से ये जगह आम इंसानों की नजरों से छिपी रहती है। यह एक सूक्ष्म लोक है, एक अदृश्य लोक है, एक दिव्य लोक। दुनिया के बारे में बात करते हैं। अगली जगह राजस्थान का भांगड़ किला है। इस किले का रहस्य भारत के रहस्यों में सबसे जटिल माना जाता है। कभी ये जगह धनधान्य से भरपूर, लोगों से गुलजार और बहुत समृद्ध शहर था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग खुद यहाँ आकर चेतावनी बोर्ड लगा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए। स्थानीय कहानियों और पर्यटकों के अनुभव के मुताबिक इस किले में कोई अलौकिक ताकतें मौजूद हैं। कहते हैं कि सुबह होने के बाद ये ताकतें सक्रिय होकर हंगामा मचाती हैं। कोर्ट में राजकुमारी रत्नावली को मोह लेने वाला जादूगर उसे पाने में असफल होकर कोर्ट को श्राप दे गया, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। भांगड़ कोर्ट में उसकी आत्मा घूमती रहती है और उसकी आवाज रात में डरावनी लगती है, जिसे सुनकर आम लोग भयभीत हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट की सभी कमरों की छतें नहीं हैं। कोई सोचता है कि शायद छतें गिर गई हों या कमजोर हो गई हों, तो कोर्ट की दीवारें भी गिर जानी चाहिए या कमजोर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। छत की मरम्मत कराने पर स्थानीय लोग कहते हैं कि बिना वजह मौत हो जाती है। ये बात ऐतिहासिक रूप से भी कही जाती है। 12:08 और 43 सेकंड। गगुरुपाठ के किस्सों में भी कई अजीब बातें छुपी हैं और भानगढ़ किले ने अपनी अनगिनत रहस्यमयी कहानियों को अपने अंदर समेटे रखा है। ये भारत देश के कुछ गुप्त रहस्य हैं। तो इन रहस्यों के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।